बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज जो मेरा टॉपिक है जी, फैमिली जो हवाले से एक टॉपिक है, फैमिली लॉज़ के हवाले से। फैमिली लॉ के हवाले से मेरा टॉपिक ये है कि गार्डियनशिप और कस्टडी में क्या फ़र्क है। बड़ा अहम टॉपिक है जी। अक्सर जो है वो लोग हमसे सवाल भी करते हैं, लोगों के ज़हनों में भी ये सवाल आता है कि गार्डियनशिप और कस्टडी, बच्चों की गार्डियनशिप और बच्चों की कस्टडी में क्या फ़र्क है, किसके पास होनी चाहिए, किसका हक़ है। आज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। ये टॉपिक जो है कि हम डिस्कस करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले से, जो कि 2025 में जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है, वो रिपोर्ट हुआ है PLD 2025 लाहौर, सफ़ा जी 540। और एक फ़ैसला जो है PLJ 2024 लाहौर 413 पेज पे ये रिपोर्ट हुआ है। अच्छा जी, इस फ़ैसले को डिस्कस करते हैं। यही टॉपिक हज़ानत और वलायत यानी कि गार्डियनशिप और कस्टडी के हवाले से, कि बच्चों की गार्डियनशिप क्या होती है और बच्चों की कस्टडी क्या होती है। ये बात वाज़ेह करना नहायत ज़रूरी है कि मुस्लिम कानून में वलायत, वलायत को इंग्लिश में कहते हैं जी गार्डियनशिप, वलायत वली होना, गार्डियनशिप कहते हैं। और हज़ानत, हज़ानत कहते हैं कस्टडी को, में फ़र्क मौजूद है। जैसे कि तकरीबन हर कानूनी निज़ाम में मुसलमान कानून के मुताबिक भी बाप बच्चे का कुदरती वली होता है। अब ये जो सेंटेंस है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। बाप बच्चे का कुदरती वली होता है, नेचुरल गार्डियन होता है। अब नेचुरल गार्डियन से क्या मुराद है, ये एक बड़ा अहम चीज़ है। इसी टॉपिक के वाले से यहाँ पर डिस्कस करते चलें कि नेचुरल गार्डियन क्या होता है। नेचुरल गार्डियन ये होता है कि जो आप ये कह सकते हैं कि बाप इस बात का पाबंद होता है कि वो बच्चे की देखभाल का ज़िम्मेदार जो है, बच्चे के खर्चे का ज़िम्मेदार जो है, बच्चे के फ़ायदे और नुकसान का ज़िम्मेदार जो है, ये बाप होता है। कस्टडी, अगर बच्चा जो है वो वालदा की कस्टडी में भी है, फिर भी बाप जो है वो गार्डियन है। ये बड़ी एक अहम बात है कि गार्डियन जो है, गार्डियन से मुराद ये है कि उसकी देखभाल जो करेगा, उसकी जो ज़रूरियात पूरी करेगा, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। नेचुरल जो है वो गार्डियन से मुराद ये है कि उसकी ज़रूरियात को पूरा करना, बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करना, ये बाप की ज़िम्मेदारी है। चाहे बच्चा जो है वो बाप की कस्टडी में हो या बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी में हो, गार्डियन जो है, नेचुरल गार्डियन जो है वो वालिद होता है। अब नेचुरल गार्डियन के बारे में आपको बताया कि खर्चा, उसके अखराजात जो हैं बच्चे के, उसकी ज़रूरियात जो हैं बच्चे की, वो वालिद पूरा करेगा। उसकी देखभाल उसके फ़ायदे के लिए कि ये चीज़ इसके लिए ज़रूरी है, यहाँ इसको ये ख़र्चा ज़रूरी करना है बच्चे की जो परवरिश के लिए, तो वहाँ पे बाप करेगा, माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है। नेचुरल गार्डियन जो है वो बाप है। इसलिए इस टॉपिक के हवाले से मैंने नेचुरल गार्डियन की जो बात हुई थी उससे मैंने कहा उस हवाले से थोड़ा सा वजाहत कर दी जाए। अच्छा जी, इसमें बता मैं ये रहा था कि मुस्लिम कानून में गार्डियनशिप और कस्टडी में फ़र्क है। जैसा कि तकरीबन हर कानून में, मुसलमान कानून के मुताबिक भी बाप बच्चे का कुदरती वली होता है, यानी वो बच्चे के शख्स और उसके माल का कानूनी निगरान होता है। तो बच्चे की वो कस्टडी का, यानी कि बच्चे की देखभाल भी हर लिहाज से, सिर्फ पैसे के लिहाज से नहीं, हर लिहाज से वो बच्चे का निगरान होता है बाप। ये बाप की ये कुदरती तौर पे उसको ज़िम्मेदारी दी गई है। अच्छा, आगे क्या जी, ताहम इस्लाम माँ को बच्चे की हज़ानत का पहला हकदार तस्लीम करती है। अब हज़ानत क्या है? कस्टडी। इस्लाम ये कहता है कि जी कस्टडी जो है वो माँ के पास होनी चाहिए। गार्डियन, नेचुरल गार्डियन कौन है? वो बाप है। जो कस्टडी जो है वो माँ के पास होनी चाहिए। बच्चे जो है उसकी हज़ानत जो है वो माँ के पास होनी चाहिए। इसकी वाज़ेह वजह यह है कि एक इंसानी बच्चे की परवरिश, देखभाल, कफ़ालत और तरबियत माँ के ज़रिए बेहतर तौर पर मुमकिन है, ताकि वो एक मुफीद इंसान बन सके। माँ में फ़ितरी तौर पर मोहब्बत और शफ़क़त पाई जाती है, इसलिए वह ज़िम्मेदारी के लिए मौजू तरीन शख्सियत समझी जाती है। यही वजह है कि बच्चे की देखभाल के लिए हज़ानत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हज़ानत से मुराद जो है वो कस्टडी है। वलायत जो है वो गार्डियनशिप है, वो वली होता है, वलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसके लिए। हज़ानत का लफ्ज़ अरबी के लफ्ज़ हिज़्न से माखूज़ है,
جس کے معنی ہے ماں کی گود، یعنی بچے کو ماں کی گود میں دینا تاکہ وہ اسے محبت اور نگہداشت کے ساتھ پال سکے۔ اسلام اور قانون دونوں میں ماں کے حق حضانت کو تسلیم کیا گیا ہے، یعنی کہ بچہ ماں کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے۔ اگر باپ دعویٰ کرے کہ وہ بچے کا ولی ہے تو بھی قانوناً ماں کو مخصوص عمر تک بچے کی حضانت کا حق حاصل رہے گا۔ جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ باپ جو ہے وہ ولی ضرور ہے، وہ نیچرل ولی ہے، وہ نیچرل گارڈین ہے، لیکن کسٹڈی جو ہے وہ جس عمر تک اسلام اور قانون نے بہتر سمجھا ہے کہ بچے کی کسٹڈی جو ہے، بچے کی حضانت جو ہے وہ ماں کے پاس رہنی چاہیے، اس وقت تک ماں کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بیٹا جو ہے وہ قانوناً جو ہے وہ ماں کے پاس 7 سال تک، اور بیٹی جو ہے وہ ماں کے پاس بلوغت تک جو ہے اس کی کسٹڈی ماں کے ذمے ہیں، وہ ماں کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ماں نے کسی وقت کسی شرط پر یا کسی مجبوری کے تحت اپنا حق حضانت ترک بھی کر دیا تو وہ ترک کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا، اور ماں سے اس ترک پر قانونی مواخذہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کے حضانت کے حق کے ترک میں کوئی قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو تو وہ دوبارہ اپنا حق حضانت حاصل کرنے کی اہل ہوتی ہے اور اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں کو حق حضانت سے، کسٹڈی سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، یہ ہم کیونکہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں یہ کسٹڈی کے حوالے سے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کسٹڈی کا حق جو ہے وہ ماں کو حاصل ہے، لیکن باپ جو ہے وہ گارڈین ضرور ہوتا ہے۔ تو گارڈین میں بھی فرق بتایا گیا کہ گارڈین کا کیا فرق ہوتا ہے، گارڈین اور کسٹڈی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔